नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है, यानी कि 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। दोस्तों, इसी बीच एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त याचिका लगा दी है और एडीआर की याचिका लगते ही चुनाव आयोग में खलबली मच गई है। दोस्तों, एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा है, चुनाव आयोग उसका विवरण या तो जनता को दे या फिर सुप्रीम कोर्ट को दिखाए। और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि आप लोग इसका विवरण जरूर मांगिए कि कहीं चुनाव आयोग की मनमानी का शिकार तो नहीं हो गया बिहार, कहीं चुनाव आयोग ने मनमानी तो नहीं की, कहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर दिया। दोस्तों, एडीआर की ये याचिका आप सभी लोग जरूर देखिए। जबरदस्त याचिका लगाई गई है और इस याचिका से कहीं न कहीं चुनाव आयोग में खलबली भी मच गई है। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है कि बिहार एसआईआर में जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए उनके विवरण जारी करे आयोग। एडीआर ने ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की है। दोस्तों, हम सभी को बताएं कि भारत में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था है एडीआर, और एडीआर और वकील प्रशांत भूषण साहब ने बड़ी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। और प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि इस मामले की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुनवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम काटा है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, 65 लाख लोग सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक अहम भूमिका रख सकते हैं, क्योंकि जीत या हार का अंतर 1-2 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि इनमें से, यानी जो 65 लाख लोगों को बाहर किया गया है, इनमें से कई लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनका अता पता ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डबल वोटर कार्ड थे। इसीलिए उन सभी लोगों की छटनी की गई है, उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया गया है। चुनाव आयोग ने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस याचिका में क्या कुछ है, सारी चीजें यहां पर हम लोग जानने वाले हैं। जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है। लिखा भी है, बिहार एसआईआर में जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए उनके विवरण जारी करे आयोग। सुप्रीम कोर्ट में बोला है एडीआर। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू कर देश भर में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया है। देखिए, लिखा भी है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर जहां संसद से सड़क तक संग्राम जारी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं है। वहां इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर के बाद जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में जो 65 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए हैं उनका विवरण प्रकाशित करने के लिए आयोग को निर्देश देने की मांग शीर्ष अदालत से की है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तो बात यह है कि एडीआर ने बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए, अदालत को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, क्या सच में वो लोग बिहार में नहीं हैं। यानी कि सारा विवरण, एक एक नाम का विवरण अब चुनाव आयोग को शायद देना पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर सारी चीजें निर्भर करेंगी। क्योंकि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि आप निर्देश जारी कीजिए चुनाव आयोग को कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनका विवरण चुनाव आयोग अदालत में पेश करे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू कर देश भर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को दायर अपनी याचिका में
एडीआर ने अदालत से अनुरोध किया है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं के नामों और विवरणों की विधानसभा क्षेत्र और भागीय बूथवार सूची प्रकाशित करे और इसमें सूची से हटाए जाने के कारणों, मौत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लीकेट या लापता को भी शामिल करें। यानी कि ये एडीआर की मांग है। एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग एक रिपोर्ट जारी करे, एक विवरण जारी करे जिसमें जिनकी मौत हो गई है, स्थायी रूप से वो स्थानांतरित हो चुके हैं, डुप्लीकेट या फिर लापता हो गए, यानी डुप्लीकेट उनके पास वोटर कार्ड था, या फिर जो लोग लापता हो गए, ये सारा विवरण चुनाव आयोग बूथवार मतलब एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए और वहां पर लगाए या फिर कोर्ट को दिखाए। देखिए यहां पर लिखा भी है 65 लाख लोगों में कौन कौन। चुनाव आयोग क्या बता रहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं वो कौन कौन लोग हैं, जरा देखिए लिखा भी है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि केवल उन्हीं मतदाताओं को ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा जो 25 जुलाई तक गणना फॉर्म जमा करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के कुल 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, यानी शेष 65 लाख को हटा दिया गया है। आयोग ने 25 जुलाई को एक प्रेस नोट में कहा था कि इनमें से 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 35 लाख या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या फिर उनका पता नहीं चल पाया है और 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है। चुनाव आयोग ये कह रहा है 25 जुलाई को एक प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने कहा था कि 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 35 लाख या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या फिर उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 35 लाख मतलब लापता हो गए हैं, पलायन हो गए हैं, वो बिहार में नहीं, उनका पता नहीं चल पा रहा है, और 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। यानी कि 7 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके डुप्लीकेट वोटर कार्ड है, यानी 2-2 वोटर कार्ड है, वो कई जगहों पर पंजीकृत थे 7 लाख मतदाता, इसीलिए उनके नाम को काटा गया है और उनका वोटर कार्ड दुरुस्त किया गया है। तो चुनाव आयोग ये कारण बता रहा है। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि एडीआर ने जो याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये याचिका रंग लाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कहेगा कि आप विवरण जारी कीजिए, जिन लोगों के नाम काटे गए पूरे प्रूफ और सबूत के साथ आप उनका एक सूची तैयार कीजिए और उन्हें बताइए कि सच में ये लोग नहीं हैं, और लिस्ट बूथवार मतलब टांगी जाए, जहां पर लोगों के नाम काटे गए वहां के बूथ पर वो लिस्ट लगाई जाए, ताकि ग्रामवासियों को भी, क्षेत्रवासियों को भी पता लग सके कि जिनके नाम कटे हैं वो नाम सही कटे हैं या फिर गलत कटे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।